नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सत्र 2025-26 में कक्षा 6 से 8 की जो परक परीक्षाएं हैं, ORF आकलन हैं या CBA जो दक्षता आधारित आकलन हैं, वो आपको जो लेना है, कौन कौन से आकलन होंगे, कौन सी तिथियों के होंगे, उनका जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है, साला दर्पण पर रिजल्ट एंट्री हो या रिपोर्ट कार्ड निकालना हो, यानी कि कक्षा 6 से 8 के जो परक परीक्षाएं हैं उसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सत्र 2025-26 में कक्षा 6 से 8 के जो आपको एग्ज़ाम लेने हैं, यानी कि परक परीक्षाएं लेनी हैं, उनकी निर्धारित तिथि वगैरह आपको जाननी है। तो देखिए, कक्षा 6 से 8 परक परीक्षा, निर्धारित तिथि, अंक विभाजन और विशेष विवरण। देखिए, परक के परीक्षाओं की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर प्रथम परक, यानी कि जो कक्षा 6 से 8 में प्रथम परक होगा वो शिवरा पंचांग के अनुसार 18 अगस्त से 20 अगस्त 2025, यानी कि 18, 19, 20 अगस्त 2025 को लिया जाना है। इसमें अंक विभाजन और विशेष विवरण की बात करें तो जो प्रथम परक होगा वो 8 ग्रेड के स्तर का होगा, यानी कि जो पाठ्य पुस्तकें जो उसकी 8 ग्रेड की दक्षता है उसके अकॉर्डिंग होगा। इसके बाद देखिए, द्वितीय परक की बात करें तो शिवरा पंचांग के अनुसार 13 से 15 अक्टूबर 2025, यानी कि 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में ये द्वितीय परक आपको लेना है। इसकी जो अंक विभाजन की बात करें, यानी कि दक्षता की बात करें तो 8 ग्रेड का होगा। और इसी सप्ताह में, ध्यान दें यहाँ पर, इसी सप्ताह में ORF आकलन 1 कक्षा 3 से 8 का आयोजन होगा, यानी कि जो ORF आकलन 1 है 3 से 8 का, ये इसी सप्ताह में लिया जाएगा। यानी कि जो अक्टूबर का जो एक सप्ताह है 13 से 15 अक्टूबर वाला, इसी सप्ताह के बीच में जो है ORF आकलन 1 होगा। इसके बाद देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं AI आधारित दक्षता आकलन 1, यानी कि जो AI आधारित CBA आकलन होगा जो फर्स्ट होगा, ये दोनों होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ में CBA 1 भी होगा। देखिए, शिवरा पंचांग के अनुसार दिसंबर 2025 में 12 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 में होगा। और AI आधारित दक्षता आधारित आकलन जो है वो भी इन तिथियों के साथ देखिए मध्य 3 दिवस में जो है हो जाएगा। इसमें देखें तो जो अंक विभाजन होगा कक्षा 6 से 8 के लिए, अंग्रेजी, गणित, हिंदी हेतु 20 अंक का AI आधारित दक्षता आकलन होगा, यानी कि 20 अंक का जो CBA 1 है वो रहेगा और 50 अंक का 8 ग्रेड का पेपर होगा। देखिए, और यहाँ पर बात करें तो कक्षा 6 से 8 के लिए अंग्रेजी, गणित, हिंदी के अतिरिक्त शेष जो विषय हैं वो 70 अंकों का 8 ग्रेड होगा, यानी कि जो हिंदी, अंग्रेजी और गणित है इसमें 20 अंक का तो CBA 1 एग्ज़ाम होगा और 50 अंक का जो है मेन पेपर रहेगा। और जो अन्य सब्जेक्ट है उनमें 70 अंक का सीधा जो है पेपर आपको लेना है। तो इस प्रकार ये अर्धवार्षिक और CBA 1 आकलन हो जाएगा। इसके बाद देखिए, तृतीय परक की बात करते हैं तो देखिए, शिवरा पंचांग के अनुसार फरवरी 2026 में 5, 6 और 7 फरवरी को ये लेना है। ये 8 ग्रेड की दक्षताओं के आधार पर लेना है। और इसी सप्ताह में देखिए, जो ये सप्ताह है इसी सप्ताह में ORF आकलन 2 कक्षा 3 से 8 का आयोजन होगा, यानी कि आकलन 2 होगा ORF का, यानी कि 1 तो मैंने पहले ऊपर बता दिया है और 2 यहाँ पर जो है फरवरी माह में जो है इसी सप्ताह में होगा। इसके बाद देखिए, वार्षिक परीक्षा एवं AI आधारित दक्षता आकलन 2, यानी कि जो वार्षिक परीक्षा होगी और उसके साथ ही CBA 2 आकलन भी होगा। ये होगा अप्रैल 2026 में, 23 अप्रैल से 8 मई 2026 के बीच, यानी कि 23 अप्रैल से 8 मई के बीच में आपको ये एग्ज़ाम करवाने हैं। वार्षिक परीक्षा होगी और इसी सप्ताह में, यानी कि इसी पीरियड में आपको CBA 2 लेना है। इसमें देखिए, कक्षा 6 से 7 के लिए अंग्रेजी, गणित, हिंदी हेतु 20 अंक का AI आधारित दक्षता आधारित आकलन 2 होगा और 80 अंक का 8 ग्रेड का पेपर होगा, जिसमें मौखिक लिखित दोनों आ जाएंगे। और कक्षा 6-7 के लिए अंग्रेजी, गणित, हिंदी के अतिरिक्त शेष विषय जो भी हैं उनमें पूरे विषयों में पूरे 100 अंक का 8 ग्रेड होगा, यानी कि जो शेष विषय हैं उनमें 100 अंक का आपको पेपर लेना है, जिसमें मौखिक लिखित दोनों होंगे। और शेष कक्षाओं विषयों में पूर्ववत अंक विभाजन होगा। और कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी कि जो कक्षा 8 है उसमें वार्षिक परीक्षा के रूप में बोर्ड परीक्षा का जो है आयोजन होगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ विशेष विवरण मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, अंकों का विभाजन रहेगा।
तो देखिए कक्षा 6-7 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित के हेतु प्रत्येक विषय में कुल 40 अंकों का एआई आधारित दक्षता आकलन होगा। यानी कि जो CBA 1 है और CBA 2 है 20-20 अंकों का, दोनों मिलाकर यहाँ पर 40 अंकों का एआई आधारित दक्षता आकलन होगा। और कक्षा स्तर की परीक्षा 166 अंक की होगी, जिसमें परक, अर्धवार्षिक और जो वार्षिक परीक्षाएँ हैं, देखिए प्रथम परक 10 अंक का है, सेकंड परक 10 अंक का है और अर्धवार्षिक परीक्षा 50 अंक की है। ये जो तीनों सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, गणित की बात कर रहा हूँ। और 10 अंक जो तृतीय जो है परक का है और 80 अंक की जो है वार्षिक परीक्षा होगी। इसी प्रकार प्रत्येक विषय की कुल अंकों का योग 200 अंक रहेगा, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए है। अब देखिए इसके बाद जो कक्षा 6-7 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित के अतिरिक्त शेष विषयों में प्रत्येक विषय में 200 अंक का जो है रहेगा, जिसमें देखिए 10 जो प्रथम टेस्ट, सेकंड टेस्ट के भी 10 नंबर होंगे और जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी वो 70 अंक की होगी और तृतीय टेस्ट होगा वो 10 अंकों का होगा और 100 अंकों की वार्षिक परीक्षा होगी। कक्षा स्तर परीक्षा से प्रत्येक विषय के कुल अंकों का योग 200 अंक होगा। यानी कि ये 200 दोनों रहेंगे। बस इतना सा अंतर है कि इसमें CBA 1 CBA 2 होगा, वो 40 अंकों का होगा, 20-20 दोनों का मिलाकर। तो इस प्रकार ये जो है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इस बार रहने वाला है 25-26 में। इसके साथ ही देखिए ORF जो आकलन है उसके संबंध में भी कुछ और जानकारी दी गई है, जैसे कि देखिए पठन कालांश और कौशल अभ्यास। तो देखिए कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के साथ, क्योंकि जो ORF आकलन होता है वो कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के साथ गत सत्र 24-25 के दौरान किए गए AI बेस्ड ओरल रीडिंग फ्लुएंसी असेसमेंट के प्रथम फेज से प्राप्त परिणामों के आधार पर पढ़ने में कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों के पठन कौशलों के विकास हेतु पठन कालांश यानी कि रीडिंग पीरियड प्रतिदिन कराया जाना है। यानी कि प्रतिदिन आपको एक पीरियड जो है पठन कालांश का रखना है, यानी कि रीडिंग पीरियड रखना है। पठन कालांश के दौरान विभिन्न प्रकार के पठन सामग्रियों जैसे कि कहानियों की किताबें, पाठ्यपुस्तक की कहानियाँ, पठन साहित्यों के माध्यम से विद्यार्थियों को पठन अभ्यास के अवसर प्रदान किए जाए। पठन कौशलों के प्रदर्शन की प्रगति के आकलन हेतु शिक्षक द्वारा अपने स्तर पर, ध्यान दें, शिक्षक द्वारा अपने स्तर पर कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के साथ धारा प्रवाह पठन यानी कि फ्लुएंसी से वो पढ़ सके एवं समझ कौशलों का यानी कि ओरल रीडिंग फ्लुएंसी एंड कंप्रिहेंसिव असेसमेंट किया जाए एवं विद्यार्थियों को अपेक्षित अकादमिक सहयोग किया जाए। यानी कि जो भी आपका तरफ से जो सहयोग बनता है वो किया जाना चाहिए। इसके बाद देखिए इस सत्र में, ध्यान दें यहाँ पर, इस सत्र में कक्षा 3 और कक्षा 6 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का ORF बेसलाइन आकलन अगस्त 2025 में राज्य शिक्षक ऐप के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि अगस्त माह में जो कक्षा 3 है और कक्षा 6 हैं उसमें जो भी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उनका ORF बेसलाइन लिया जाना है। ये अगस्त माह में किया जाएगा, शिक्षक ऐप से किया जाएगा। इसके बाद देखिए शिवरा पंचांग 25-26 के अनुसार ORF आकलन कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के साथ अक्टूबर माह में किया जाएगा और दूसरा जो होगा आकलन 2 वह फरवरी माह में होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जो तृतीय परक होगा उसी सप्ताह में देखिए ORF आकलन 2 होगा जो आपको फरवरी माह में लेना है। इस प्रकार ORF होगा जिसमें एक कक्षा 3 और कक्षा 6 का तो बेसलाइन ORF आकलन लिया जाएगा अगस्त माह में और 2 आकलन होंगे जो अक्टूबर और फरवरी में होंगे। इसके बाद देखिए जो शाला दर्पण और शिक्षक ऐप पर ऑनलाइन प्रविष्टि भी होगी, यानी कि शाला दर्पण पर रिजल्ट की एंट्री होगी और शिक्षक ऐप पर जो CBA आकलन होगा, ORF आकलन होगा, उसकी प्रविष्टि होगी। तो देखिए निम्न सारणी यहाँ पर दी गई है, इसको देख लें, अच्छे से रीड कर लें। देखिए प्रथम परक की बात करें जो कक्षा 6 से 8 के बीच में होगा, इस शिवरा पंचांग के अनुसार 18 से 20 अगस्त 2025 को होगा। इसकी जो आपको प्रविष्टि करनी है वो शाला दर्पण पर माह जुलाई में जो है यहाँ पर दे रखा है, लेकिन यहाँ पर अगस्त होना चाहिए क्योंकि जो शिवरा पंचांग के अनुसार जो एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में होगा, तो प्रविष्टि भी अगस्त में या सितंबर में ही होगी। तो यहाँ पर जो भी गलती है उसको आप देख लें, अगस्त या सितंबर होना चाहिए था। इसके बाद देखिए द्वितीय परक की बात करें तो देखिए शिवरा पंचांग के अनुसार 13 से 15 अक्टूबर 2025 को जो द्वितीय परक लिया जाएगा, इसकी एंट्री जो है शाला दर्पण पर माह नवंबर में की जानी है। यह भी जो टाइम लाइन है हो सकता है इसमें कुछ चेंजेज वगैरह हो, तो आप देख लेना जो भी आपकी स्थिति हो उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा एवं AI आधारित जो दक्षता आधारित आकलन 1 होगा, उसकी बात करें तो देखिए शिवरा पंचांग के अनुसार दिसंबर 2025 12 से 24 दिसंबर 2025 को बीच में लिया जाएगा। इसकी एंट्री आपको माह जनवरी में करनी होगी। इसके बाद तृतीय परक की बात करें तो देखिए तृतीय परक की बात करें तो जो इसकी एंट्री होगी वो फरवरी माह में होगी। इसके बाद देखिए वार्षिक परीक्षा जो भी होगी और AI आधारित दक्षता आकलन 2 होगा, उसकी प्रविष्टि आपको अप्रैल मई में करनी है क्योंकि अप्रैल मई में ही इसका एग्जाम होगा और इसकी एंट्री भी अप्रैल मई में ही आपको करनी होगी। शाला दर्पण पोर्टल पर सत्र पर्यंत निम्नानुसार प्रविष्टि की जानी है, यानी कि जब जब इसकी एंट्री शुरू हो तब तब आपको एंट्री
कर लेनी है, ताकि आपको जब लास्ट में आपका रिजल्ट तैयार हो तो उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। और देखिए यहाँ पर जो और भी जानकारी दे रखी है, यानी कि रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड अगर आपको निकालना है तो देखिए यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड को लेकर क्या है जानकारी। देखिए वार्षिक परीक्षा को निम्न प्रगति पत्र परीक्षा परिणाम हेतु शिवरा पंचांग में निर्धारित तिथि पर वितरित करना सुनिश्चित करें। देखिए कक्षा 1 से 5 की मैंने पहले ही पूरी जानकारी आपको रिजल्ट से रिलेटेड दी थी कि कब कब एग्जाम होगा, कौन कौन से एग्जाम होंगे। वो वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहाँ जाकर पूरी जानकारी कक्षा 1 से 5 के आप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 6 से 8 की हम बात कर रहे थे, तो कक्षा 6 से जो 7 हैं 8 है उसके रिपोर्ट कार्ड कहाँ से मिलेंगे। तो कक्षा 8 की बात करें तो बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम के जो रिपोर्ट कार्ड हैं यानी कि मार्कशीट हैं वो आपको डाइट से जो है मिलेगी। इसके बाद 6-7 की बात करें तो शाला दर्पण पर विभिन्न परकों और परीक्षाओं के अंक प्रविष्टि करने के बाद, यानी कि जब आप परकों की और परीक्षाओं की एंट्री कर देंगे शाला दर्पण पर, उसके बाद प्रगति पत्र जनरेट करने होंगे, डाउनलोड करने होंगे और उनकी प्रिंट लेकर आपको स्टूडेंट को देना होगा। तो इस प्रकार रिपोर्ट कार्ड जो है शाला दर्पण से आपको मिलेंगे कक्षा 6-7 के। तो ये थी साथियों कक्षा 6 से 8 में जो परक परीक्षाएं होगी, वो परक परीक्षाएं कौन कौन सी होगी, कौन कौन सी तिथियों को आपको ये जो परक हैं परीक्षाएं हैं वो लेनी है। अंक विभाजन यानी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार रहने वाला है, परक का हो या वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षाओं का हो या CBI जो आकलन होंगे कितने होंगे, कितने अंकों के होंगे, कब होंगे। साथ ही जो ORF एग्जाम है जिसमें बेस लाइन हो या जो आकलन 1-2 हो, ORF को लेकर पूरी जानकारी। साथ ही जो रिपोर्ट कार्ड निकालना हो या शाला दर्पण पर रिजल्ट एंट्री करनी हो किस प्रकार होगी, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।